उसके मुताबिक हम तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो भी अहबाब बुजुर्गान और हमारे दलित लीडर्स इनका साथ देते हुए इस काम को जो है, इस कार्य खैर को जो है, हम अंजाम मकसद तक पहुँचाने की ज़रूरत है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगभग 20 सालों से ये कहता आ रहा है कि हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। इसकी सख्त मजम्मत हम लोगों ने की, ये नारे को हमने बुलंद किया, दलितों को हमने जोड़ा, दलित लीडरों को हमने जोड़ा और साथ ही साथ हमारे मुस्लिम भाइयों को भी हमने संविधान क्या है करके उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती की बात यह हुई, हम जो है आपस में बिखरे रहे। दलित भाई थोड़े वक्त के लिए अम्बेडकर का नाम आया तो वो लोग भी क्या करते थे, अम्बेडकर की बात पर जो है लब्बाई कहते थे, अम्बेडकर के ऊपर कुछ भला बुरा भला कहते थे तो आगे बढ़ते थे। और एट द सेम टाइम हमारे हालत हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या कहते थे, अल्लाह को गाली दिए या नबी की नाफरमानी या नबी के बारे में कुछ बुरा भला कहा गया, उस वक्त पर जो है हम लोग मैदान में खड़ते थे। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की कमेटी को चलाकर बनाकर एक सक्सेसफुल जो है मुल्क को बनाया था, उनकी बदौलत जो है हम लोग यहाँ पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं। अगरचे बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान आज बाकी नहीं रहता तो हम लोगों को यहाँ पर बैठकर मीटिंग करने की भी इजाजत नहीं रहती। आपको बहुत सारे लोग सियासत, अपनी वाहवागिरी, अपने नाम पर, अपने बल पर जो है बहुत उभर कर अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपने ज़ाती मुफाद के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे ही हालात चलेंगे तो मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत बदतरीन हालात आने वाले हैं। कोई भी पुलिस स्टेशन में जो है आपकी कंप्लेंट भी नहीं लेगा, दलित भाई हो या हमारे क्रिश्चियंस भाई हो। आप लोगों ने हाल ही में देखा, उनको न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए भी इजाज़त नहीं थी। ऐसे हालात जो है हिंदुस्तान में मौजूद है। तो बहरहाल मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आप तमाम से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आज वक्त है हम लोगों को इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करने के लिए। आज वक्त है हम लोगों को संविधान का जो है सहारा लेकर चलने का। आज वक्त है हम लोगों को जो है कुर्बानी देने का। इतने दिन तक हम लोगों ने देखा, इतने दिन तक हम लोगों ने अलग अलग जगह पर जो है जो करने की कोशिश की, वो आज तक जो है नाकाम हुआ। अगर जो कामयाब होना है तो हम लोगों को जो अम्बेडकर साहब का संविधान लेकर आगे चलेंगे तो कामयाब हम लोग हो सकते हैं। पर उन्होंने दिए आज जो कुछ भी चल रहा है उन्हीं की बदौलत आज हिंदुस्तान के अंदर सिर उठाकर चल रहे हैं। ये जो भी हुआ है बहुत देरी हो गया है। हम और मैं हमारा अफरोज साहब और कय्यूम साहब और सबको बहुत इज्जत करता हूँ कि जो कुछ किए तो बहुत देरी किया और जो कुछ किए बहुत अच्छा किया है। क्योंकि हमना और दलित भाइयों को एक जगह जमा कर ये होना हमारे कोलार के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे जो ST SC भाई हैं वो और हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठना बहुत से बहुत ज़रूरी है। ये अहम है हमारे कोलार के लिए। मैं हमारे दलित भाई लीडर को भी अपील करता हूँ, आप सब समझकर पूरे जैसा हमें आज आपको बुलाकर यहाँ पर एक इज्जत अफजाई करके, जैसा हमारे अम्बेडकर जी के बारे में जो भी बदबख्त बोलता हूँ मैं उसे अमित शाह को, वो करने के बाद इतनी फिक्र लेकर हम यहाँ बैठे, जैसा हमारा ही भी मसला हो, जैसा हमारे HDP के बोले हमारे अल्लाह को बोला चलो परवानी जो हमारे नबी के ऊपर गुस्ताखी थी, जो हम ये फिक्र लेके बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो फिक्र लेकर आज हम बैठकर आपसे जमाए, ऐसा ही हमारे ऊपर भी अगर तो आपके फर्ज बनता है, आपकी ये बनती है, आप भी ऐसा ही भरपूर हमारे साथ देकर जैसा हमारे ऊपर जैसा हमारे बीच में गुस्ताखी कर रहा है, आपको सब मालूम है। तो सरकार का बोलकर मिलकर ऐसा ही करना करके बोल सकते आपकी बस मैं इतना कहने के बाद अपनी जगह देता हूँ। आज़ादी में जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, हज़रात उलमाए किराम ने हिस्सा लिया और हमारे बरादरान वतन को भी हमारे साथ शामिल किया। सब मिलकर मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपनी जान कुर्बानी की, वक्त दिया, सब कुछ दिया और सन 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। उसके बाद में मुल्क का आईन बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें 35 मुस्लिम मेंबरान भी शामिल थे। मुल्क की कानून साजी की जो कमेटी थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की निगरानी में सदारत में जो कमेटी तश्कील दी गई, उसमें 35 मुस्लिम जिम्मेदारान भी उस कमेटी के मेंबरान, सब ने मिलकर आईन बनाया। एक ही मकसद था कि मुल्क का हर बाशिंदा, हर इंसान आज़ादी के साथ अपने मजहब पर अमल करते हुए सुकून से इस मुल्क में जी सका। अब उस कमेटी के रहबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बराह रास्त अगर कोई
उन पर निशाना बनाए, मतलब यह है कि पूरी कमेटी पर ये निशाना है। और उन पर निशाना बनाना गोया जो हमारा आईन, संविधान, कानून है उस पर डायरेक्ट हमला है, बराह रास्त उसको निशाना बनाना है। मुल्क की आवाम को समझने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी जात से, किसी भी समाज से ताल्लुक़ क्यों रखता हो, उसको समझने की ज़रूरत है कि अगर भीमराव अम्बेडकर पर निशाना है तो ये पूरे कानून पर और कानून साज पूरी कमेटी पर, मुल्क के आईन पर बराह रास्त निशाना है। इसलिए मैं हमारे इन दलित रहनुमाओं से कहना चाहूँगा कि आप ये न समझें कि आप तन्हा हैं। मुल्क हमारा है। अम्बेडकर साहब मुल्क के बड़े कदाऊ लीडर थे, रहनुमा थे, सबके हुकूक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो इस काम में आप तन्हा और अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं, सब। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी, हमारे पेशवा और अदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही सिखाया है कि हम हर मजलूम का साथ दें। हमारे आका ने यही किया कि आपने हर मजलूम का साथ दिया। आपने जो कमेटी तश्कील दी गई हिज़्बुल फुज़ूल नामी, उसके एजेंडों में यही बात थी कि जिस पर भी जुल्म हो हम मजलूम के साथ खड़ेंगे और जालिम का हाथ रोकेंगे। तो इसी तरह से इस मुल्क में जो जुल्म की एक नई दास्तान शुरू हुई है और पता नहीं वो कहाँ जाकर रुकेगी और इस मुल्क को किस खाई में ढकेल देगी, उससे पहले हम सबको चाहिए कि हम सब एक आवाज़ होकर सब मिलकर एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। सब अगर अलग अलग हैं तो इससे न मुल्क को बचा सकते हैं, मुल्क को बचाना तो दूर की बात है, खुद को भी नहीं बचा पाते। तो इसलिए ये मौका बड़ा अच्छा है। 3 तारीख को हमारे अमायदीन ने जो तय किया है कि कोलार बंद किया जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा कि सब अपने तौर से खुशी से इसमें शामिल हों और इस बंद को कामयाब अगर करेंगे तो इसका एक अच्छा असर भी पड़ेगा, अच्छा मैसेज जाए। तो मैं इन्हीं 2 बातों पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और आप तमाम का ममनून और मशकूर हूँ। इस अहम मौके पर आपने इस नाचीज़ को याद फरमाया। अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल फरमाए और इस मुल्क को, मुल्क के अवाम की और मुल्क के आईन की हिफाजत की असबाब पैदा फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। या कोई चीज़ अगर उन पर अगर कोई उंगली उठा रहा है तो ये हमारा जितना भी हमारा जो मुस्लिम से उनके कदम पर कदम इंशाअल्लाह बस ये समझिए कि आप हमें दावत दें और आप हमें बुलाएं। हम तो हमेशा उनके साथ हैं और हमेशा हमने उनका साथ भी दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने जो है आप बुला रहे हैं हमारे, बल्कि जितना आपको अफसोस है उससे ज़्यादा अफसोस हमें है, क्योंकि वो हमारे यानी जो संविधान बनाने के एतबार से हमारे उलमा से और हमारे जितने भी माशाअल्लाह अकाबिरीन से बैठकर जो कानून और जो कानून साजी हुई थी वो बहुत हमारे लिए आगे आगे थे। हम हमेशा उनके साथ भी हैं और साथ भी रहेंगे। और हमारे ये जितने भी माशाअल्लाह जिस तबके से भी आए हुए हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि जुमा के दिन जो है हम अपनी दुकानें भी बंद रखेंगे और इंशाअल्लाह जो है हमारा भरपूर आपका जो है ना हम लोग इंशाअल्लाह उसकी मजम्मत भी करेंगे। बस आज प्रेस क्लब में तमाम कोलार शहर के नौजवान हजरात, बुजुर्ग हजरात और हर नॉन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हर अफराद यहाँ जमा होने का एक ही मकसद है, जो इस माह की 17 तारीख को पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे देश के गृह मंत्री है अमित शाह, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन की है। इन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि अम्बेडकर 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 एक फैशन बन गया है। ये इनका कहना सिर्फ इनका कहना नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी है। जो इनकी आइडियोलॉजी आज लोगों के सामने खुल के जाहिर कर रहे हैं कि इनकी आइडियोलॉजी किस तरह से इनकी हुकूमत चली जा रही है। तो आज वतन हिंदुस्तान को एक मैसेज, कोलार शहर जो सूफी और संतों का शहर है, इस शहर से एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इस जो तौहीन अम्बेडकर की तौहीन की है, संविधान की तौहीन की है, इस तड़ी पर अमित शाह जिसने तौहीन की है, आज ये गृह मंत्री बनने का मकसद भी आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। एक चाय वाले को अगर प्राइम मिनिस्टर का बनने का हक अगर कोई मिला है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला है। तो मैं शहर कोलार को, तमाम कोलार शहर के नौजवान हजरात, हर तबके के नौजवान और जिम्मेदार हजरात से अपील करता हूं, इस प्रेस क्लब की जानिब से अपील करता हूं कि 3 तारीख को हमारा एक
एहतजाज है, जो हमारी आयन को बचाने के लिए, हमारे हुकूकी हक को बचाने के लिए हम लोगों ने एक एहतजाज तय किया है। उस 3 तारीख के दिन तमाम उलमा की सरपरस्ती में, शहर कोलार के उलमा की सरपरस्ती में, हमायदीन शहर की सरपरस्ती में और नौजवानों की सरपरस्ती में, हर नॉन पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स की सरपरस्ती में ये एहतजाज मुनक्किद होगा। और इस एहतजाज में अपने अपने कारोबार, अपने अपने दुकानों और कामों से बच्चों को स्कूलों के लिए भी इंशाल्लाह इसका बंद रहेगा उस दिन सारा दिन। आप सबसे गुजारिश है कि इस आप तमाम हजरात के सामने जो हमारा फौज साहब ने जो बात रखी है, और कल के अखबार में भी बहुत ही बड़े हेडिंग के साथ जो मसला जो हमें 3 तारीख को बंद करने के लिए जा रहे हैं, इसके बारे में तफसील से बात आई थी। बहुत सारे लोग वो भी देखे होंगे। मगर आज के हालात हिंदुस्तान के अंदर खाली अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना नहीं है। पहली बात तो वो इतने सालों से जो SC ST तबका था उनको दबा रहे थे। अब वक्त हम उनसे उन्होंने कुछ तालीम हासिल कर लिए, उनके अंदर IAS IPS DC सब तरह के डॉक्टर से सब बनने लगे, तो अब उनको छोड़कर हमें ख़त्म करने के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाता है तब ये हिंदुस्तान में अमन अमन ख़त्म हो जाता है। अमन अमन ख़त्म होगा तो जीना मुश्किल हो जाता है। इस वास्ते आज ये दलित भाइयों के साथ हम सब मिलकर खांधे से खांधा लगाकर, अगर ये बंद बड़ा मकसद है, आगे भी हमें है ना इनको साथ लेकर, इनको समझा कर, हम ना छोड़ो तो भी इनको वाक़ा है, उनको छोड़ो तो हम ना भी वाक़ा है, ये चीज़ों को हमें अपना कर आगे अगर हमें चले तो हमारी हिंदुस्तान के अंदर आने वाली हमारी नस्लों के लिए अच्छा होता है करके चंद बातें कहते हुए 3 तारीख का बंद है हर तबके को, जिसके अंदर ऑटो से लेकर, लारी से लेकर, बस से लेकर जो भी हैं हमारे से जुड़कर हैं, बैकवर्ड्स हो, SC ST हो, जो भी अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हो, सभी है ना अपना काम समझकर, नौजवान यहाँ बहुत सारे हैं, सुबह ही 6 बजे से सब लोग हमें सभी रोड पर हटी। इंशाल्लाह आप तमाम भी हमारा साथ अमन के साथ, एक भी काम भी गड़बड़ नहीं होना, काम भी कौन भी हटकर को अगर नहीं बंद कर तो बड़े लोग ही बात करती, हमें है ना किससे के साथ भी झगड़ा नहीं करना, अमन के साथ बंद। आज सच हमारा, हमें तो रात से